देश में कोरोना केस में कमी आनी शुरू हो गई है और इसी के साथ कई राज्यों ने अपने यहाँ लगाई गई पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दी है। दिल्ली भी आज से धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ेगी। दिल्ली को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। सेना की अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 1 जून को पूर्वी कमान के कमांडर के तौर पर प्रभार संभालेंगे। पांडे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बाद इस पदभार को ग्रहण करेंगे। यूक्रेन से 184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने भारत की तरफ से यूक्रेन को धन्यवाद भी दिया। उत्तर प्रदेश के कासगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया है। अमामपुर सीट से विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें एटा के ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज किया जाएगा। मंगलवार से यूपी के 75 जिलों में 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। अब यूपी सरकार गरीबों के वैक्सीनेशन पर जोर देगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का सह आरोपी और भगोड़े हीरे कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई है। प्रत्यर्पण की खबरों के बीच दिल्ली से एक विमान डोमिनिका में भेजा गया है। दिल्ली से रवाना हुए एक विमान को डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर देखा गया है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने विमान के आने की पुष्टि की है। मुंबई से सटे ठाणे में वैक्सीनेशन का अजब मामला शनिवार को सामने आया। इसमें बताया जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए मीरा चोपड़ा ने वैक्सीन तो ली, लेकिन उन्होंने खुद को हेल्थ केयर वर्कर बताया। मीरा चोपड़ा की एक फेक आईडी बनाई गई जिसमें उनको ठाणे महानगर पालिका में कार्यरत एक निजी हेल्थ केयर कंपनी ने कोविड सेंटर में सुपरवाइजर दिखाया गया था। कनाडा में हाई लेवल मीटिंग के दौरान जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। वेबसाइट डेली मेल के मुताबिक सांसद डिजिटल मीटिंग के दौरान कैमरे के सामने कॉफ़ी के कप में पेशाब करते नजर आए। ये हरकत अनजाने में थी या जानबूझकर, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाया है, लेकिन 1 माह में दूसरी बार हाई लेवल मीटिंग में ऑन कैमरा सांसद ने ऐसी हरकत की, जिसकी वजह से सांसद ही नहीं बल्कि मीटिंग में जुड़े अन्य सदस्यों के लिए भी शर्मनाक स्थिति बन गई। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सूबे के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष लखनऊ पहुंचेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में अलग अलग मसलों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने फ़ोन पर कई कोरोना वॉरियर्स से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑक्सीजन संबंधी सामानों के लिए सेवा में जुटे देश की सेना के जवानों की तारीफ भी की। अमेरिका में उड़ती हुई फ्लाइट में महिला पायलट के सामने गंदी हरकत करने वाले आरोपी कैप्टन को कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। वेबसाइट डेली मेल के मुताबिक इस हरकत की कीमत उसे नौकरी छोड़ने के बाद चुकानी पड़ रही है। कोर्ट ने आरोपी कैप्टन पर 1 साल के प्रोबेशन और $5000 का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते केसों के बीच कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। 600 से ज़्यादा कोरोना केस वाले जिलों में अभी भी कोरोना को लेकर सख्ती रहेगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर एक बार फिर केंद्र को घेरा है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र पर देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बांग्लादेश भी भारत से आगे पहुंच गया है। उन्होंने मोदी सरकार के 7 साल को आपराधिक भूल बताया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित को मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने राजस्थान से एक आदिल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। शख्स ने अपना जुर्म कबूल करते हुए और भी कई रहस्य खोले हैं। रूस और पाकिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अप्रैल में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऊर्जा क्षेत्र में मदद मुहैया कराने के साथ पाकिस्तान को विशेष सैन्य उपकरण मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में रूस ने पाकिस्तान की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों में एक करार देते हुए हरी झंडी दी है।
पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। देश के केरल राज्य में मानसून सबसे पहले दस्तक देगा। मौसम विभाग द्वारा मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत में 3 जून को मानसून की दस्तक देने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले 30 से 31 मई तक केरल में मानसून आने का पूर्वानुमान था। ताउते तूफान की वजह से गेल कंस्ट्रक्टर नाम के एक बार्ज को अलीबाग के पास लंगर डालकर ठहराया गया था, लेकिन चक्रवात की वजह से यह लंगर टूट गया और यह बार्ज समुद्र में चला गया। इस जहाज पर 137 लोग सवार थे। बाद में यह बार्ज अलीबाग से 100 किलोमीटर दूर वडरई पालघर एरिया में पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। जिले में बोरवेल में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। जिला कलेक्टर गौरव कुमार ने बताया कि हमने बोरवेल से 2 शव बरामद किए हैं। तीसरे शव की तलाश जारी है। घटना के विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। बस पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 12 वर्षीय लड़के का एक हाथ कट गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की आंख भी चली गई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू के जीएमसी में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जिले के खूनी नाला इलाके में मजदूरों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। इस बस से यूपी के बरेली जिला निवासी 70 मजदूर कश्मीर के बडगाम जा रहे थे। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई आदि में पीएम केयर्स फंड से मदद की पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा की चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आलोचना की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बच्चों को अभी मदद की ज़रूरत है, न कि वयस्क होने पर। पीएम की घोषणा पर सवाल उठाते हुए रविवार को प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर केंद्र द्वारा कोविड-19 के चलते माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद का प्रस्ताव की आलोचना की है। महामारी की दूसरी लहर और ऑक्सीजन की कमी से टूटती सांसों ने फेफड़ों की सेहत दुरुस्त रखने की ज़रूरत नए सिरे से बताई है। WHO की माने तो धूम्रपान करके अपने फेफड़े को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में कोविड की गंभीरता और इससे मौत का जोखिम 50% ज़्यादा होता है। इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला हनी ट्रैप की सीडी कांड को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा, सभी के पास सीडी है। कई पत्रकार व अधिकारियों सहित राजनेताओं के पास भी सीडी है। इंदौर में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है और प्रशासन लॉकडाउन खोलने की तैयारी में है, लेकिन कुछ लोग बेवजह भीड़ एकत्रित कर संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र, रावजी बाजार थाना क्षेत्र और जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में सघन अभियान चलाया गया और कर्फ्यू उल्लंघन मामले में धारा 151 के तहत लोगों को सेंट्रल जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के चलते सभी व्यापार व्यवसाय आर्थिक रूप से काफ़ी बदहाल स्थिति में पहुंच गए हैं। उसी कड़ी में नेशनल पार्क से जुड़े सैकड़ों लोगों पर आर्थिक मार को ध्यान में रखते हुए विजय शाह कैबिनेट वन मंत्री ने कहा, मात्र जून माह के लिए प्रदेश के सभी नेशनल पार्क खोले जाएंगे। कोरोना काल में कई दिनों से पार्क बंद होने के चलते कई लोगों पर आर्थिक संकट का असर पड़ रहा है, जिनमें पार्क के गार्ड्स, छोटे बड़े होटल सहित अन्य कई लोग हैं। इंदौर शहर में जहां एक और कोरोना महामारी में सभी जन एक दूसरे का सहयोग कर आपदा से निपटने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक ही क्षेत्र में रहने वाले 2 परिवार में विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अभी भी 5% से अधिक कोरोना मरीजों की संख्या बनी हुई है। इसी को देखते हुए शहर को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सभी विषयों को लेकर क्राइसिस कमेटी की बैठक का दौर जारी है। कमेटी में शामिल सदस्य शहर को खोलने के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। फिर से एक बार बैठक लेने की बात कही गई है। 6 सूत्र की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आज से प्रदेश भर में हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी हैं। एमवाई अस्पताल के बाहर आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में 2000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसमें प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल
एमवाई शासकीय डेंटल मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल में कोरोना के अलावा भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहां के सारे जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा फिर एक बार अन्य शासकीय विभागों सहित सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत में जुटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर शहर के 6 बड़े मैदानों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब 18+ युवाओं के लिए वैक्सीनेशन का मैप तैयार किया गया है। लॉकडाउन में एक और जहां आम जनता तक फल और सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वहीं इन सब्जियों को उगाने वाला किसान भी परेशान है। इंदौर शहर के समीप गौतमपुरा में ही एक किसान को अपनी 4 लाख की फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा। किसान ने खेत में सब्जियां उगाई थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से उसे बेच नहीं सका, जिसके कारण उसे फसल को खुद ही नष्ट करना पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना काल में जहां हॉस्पिटलों में कई बार शव बदलने की घटना हो चुकी है, उसके बाद अब मुक्तिधाम में अस्थियां बदलने का मामला सामने आया है। अस्थियों के विसर्जन के बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मुक्तिधाम में मोर्चा संभालते हुए पूरे मामले को शांत कराया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को अपनी मंगेतर कैरी साइमंड से सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से न्यूज एजेंसी राइटर्स ने बताया कि मैरिज सेरेमनी वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल चर्च में हुई। बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा को पहले ही कानूनी नोटिस थमा दिया है। अब फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने 1 जून को देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की 6 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस ने सुशील को दिल्ली की रोहिणी की कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान उसे फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। हालांकि सुशील के वकील ने इस रिमांड का विरोध किया है। एंटीगुआ की सरकार को डोमिनिका से मेहुल चोकसी को सीधे भारत भेजने की अपील करना महंगा पड़ गया है। एंटीगुआ में विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष पार्टी का कहना है कि एंटीगुआ के नागरिक को किसी दूसरे देश को नहीं सौंपा जा सकता। तीरथ सिंह रावत जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब एक बार फिर तीरथ सिंह रावत अपने एक ऐसे ही बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने दावा कर दिया कि उत्तराखंड में आज़ादी के बाद से कभी चीनी नहीं दी गई। कोरोना की उत्पत्ति की नई सिरे से जांच को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है जो चीन के नापाक मंसूबों की ओर इशारा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान लैब में ही कोविड-19 को तैयार किया और फिर इसके बाद इस वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से कवर करने की कोशिश की, जिससे यह लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसले आए हैं। ये फैसला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की फेडरल कोर्ट ने लिया है। उसने कोयला खदान को लेकर सरकार के खिलाफ किए मुकदमे में याचिकाकर्ता 8 बच्चों के पक्ष में फैसला दिया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने एक बार फिर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के करीब 1 साल बाद चीन की सैन्य गतिविधियों से टकराव की आशंका बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक शांति की कोशिशों के बीच चीन ने भारत से लगी सीमा पर नई हथियार प्रणालियां जुटानी शुरू कर दी है। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। फाइजर बायोएनटेक के टीके को 27 सदस्य देशों के यूरोपीय संघ में सबसे पहले अनुमति मिली थी। EMA के वैक्सीन रणनीति प्रबंधक मार्को कैवेलरी ने कहा कि यूरोपीय संघ के नियामक को बच्चों और किशोरों के लिए टीके के इस्तेमाल को मंजूरी देने के लिए आवश्यक आंकड़े मिले थे और डाटा से पता चलता है कि यह कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। मलेशिया में हर रोज आने वाले कोरोना मामलों का आंकड़ा 8000 से अधिक हो गया है, जिसके कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन के पहले चरण में सभी सोशल व इकोनॉमिक सेक्टरों के संचालन की अनुमति नहीं होगी, केवल आवश्यक इकोनॉमिक सेवाओं को छूट दी जाएगी।
भारत में कोरोना वायरस की घातक तेज लहर जिस तेजी से उभरी थी उतनी ही तेजी से उतार पर है। इधर वायरस पर नियंत्रण के प्रमुख साधन वैक्सीनेशन की धीमी गति से जनता निराश है। शुरुआती तेजी के बाद वैक्सीन अभियान लड़खड़ा गया है। अनुमान है इस रफ्तार से साल के अंत तक 35% लोगों को ही वैक्सीन लग पाएगी। मालेरकोटला जिले के गांव कुठाला में पूर्व सैनिक के परिवार के 3 सदस्यों ने आर्थिक तंगी के चलते सामूहिक रूप से जहर खा लिया है। मृतकों में पूर्व सैनिक की पत्नी, बेटी व पत्नी की मां शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के पीछे का कारण आर्थिक तंगी हो सकती है। पूर्व सैनिक गुरप्रीत सिंह की बीमारी के चलते 2 साल पहले मौत हो गई थी। लुधियाना से श्रीनगर के बीच 501 किलोमीटर के रेल ट्रैक का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। रेल मंत्री ने अप्रैल 2023 से लुधियाना से कश्मीर के लिए ट्रेन शुरू करने का दावा किया है। चिनाब पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से यह ट्रेन गुजरेगी। इस ट्रेन के शुरू होने पर लुधियाना से श्रीनगर के बीच का 16 घंटे का सफर मात्र 10 घंटे में पूरा होगा। फिलहाल कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के सेक्शन में काम चल रहा है। पंजाब कांग्रेस में कई दिन से चल रही कलह सुलझाने के लिए हाईकमान ने 3 मेंबरी कमेटी बनाई है। कमेटी में पंजाब प्रभारी हरीश रावत, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन वैक्सीन को लेकर आ रहे नए बयान चिंताजनक है। हाल ही में भारत बायोटेक कंपनी ने कहा कि वैक्सीन की सप्लाई और उत्पादन की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए कोवैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। इस पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वैक्सीन सप्लाई का सीएजी ऑडिट करने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच वायरस के नए वेरिएंट पर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। कोरोना के इंडियन वेरिएंट के कमलनाथ के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम को ही कमलनाथ वेरिएंट बता दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। बॉलीवुड से बुरी खबरों का आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर रायन स्टीफन का निधन हो गया है। रायन पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। रायन के अलावा अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो चुका है। रायन ने कियारा आडवाणी की लीड रोल वाली फिल्म इंदु की जवानी को प्रोड्यूस किया था। पिछले काफी समय से कोरोना वायरस के कारण फिल्मों की शूटिंग लगभग रुकी हुई है। अब धीरे धीरे शूटिंग दोबारा शुरू हो रही है। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की एक फिल्म की शूटिंग स्थानीय ग्रामीण लोगों के विरोध के बाद रोक दी गई है। यह शूटिंग उत्तराखंड के नैनीताल में रामगढ़ ब्लॉक के सोनापानी गांव में की जा रही थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्पेशल जनरल मीटिंग में आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैचों को यूएई में कराने के फैसले पर मुहर लगा दी है। बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह ने इसकी पुष्टि की। बोर्ड ने कहा कि इसके लिए सितंबर-अक्टूबर विंडो को ही ध्यान में रखा गया है। यूएई भी अपने 3 ग्राउंड अबू धाबी, शारजाह और दुबई में आईपीएल के मैच कराने को लेकर खुश है। पूर्व कप्तान और मौजूदा क्रिकेट समिति के अध्यक्ष अरविंद डी सिल्वा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा क्रिकेटरों को खिलाड़ियों के अनुबंध के बारे में शिकायत करने के बजाय देश के लिए मैच जीतने पर ध्यान देना चाहिए।